तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। देखिए ज्योग्राफी सेक पेपर जो भी लोग रखे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी सेक पेपर, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस में यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो है फील्ड टेक्निक एंड सर्वे के बारे में जानना है, सर्वे मेथड कैसे होता है, ठीक है, इन सब के बारे में बात करें। पेपर की तो पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको 3 आवर दिया जाएगा और 75 में 30 नंबर अगर आप लेते आते हैं तो इसमें आप पास माने जाएंगे। ठीक है, पढ़ने की बात करें तो आपको ये टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दिया है। अब मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में अगर आप इतना कर लेते हैं तो सोच के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो मालूम है आपको कैसा आता है। 1 मार्क्स वाले आपके 5 आते हैं, 5 मार्क्स वाले 2 एंड बाकी सभी 15 मार्क्स वाले 6 आते हैं, जिसमें से किसी 4 का आंसर करना है। कुल मिला के आपके 8 लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, जिसमें से ये मैं 10 दे रहा हूँ। 10 में आपको मैच करेगा ही करेगा 5 को। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है क्षेत्र कार्य क्या है। क्षेत्र कार्य क्या है? भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्र कार्य की भूमिका एवं महत्व को बताइए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज फील्ड वर्क, एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क इन जियोग्राफिकल स्टडीज़। ठीक है, मान लीजिए आपने अमीन का पढ़ाई कर लिया। ठीक है, तो एक होता है अमीन की पढ़ाई, तो इन सब का काम पूरा वहाँ पे डिटेल रहेगा कि क्षेत्र वर्क क्या होता है, फील्ड वर्क। ठीक है, आपको जाना होता है, गांव में रहते तो गांव जाना होता है, शहर में रहते तो शहर में जाना होता है। ठीक है, और जाके वहाँ पे सारी चीज़ें करनी होती है जो भी उसका कार्य होता है। अगला है क्षेत्र की परिभाषा करना है कि क्षेत्र को परिभाषित करें। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, डिफाइन द एरिया, डिफरेंटिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब आपको देखिए गांव रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अलग सिचुएशन देखने को मिलेगा, शहर रहेंगे तो अलग सिचुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों की नॉलेज लेना है आपको। नेक्स्ट है हमारा फील्ड तकनीक क्या है, इसके गुण एवं दोषों को बताइए। व्हाट इज फील्ड टेक्निक, डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। अब देखिए बहुत से लोग जो है फील्ड वर्क करना चाहते हैं, बहुत से लोग फील्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। फील्ड वर्क मतलब दोस्तों कि आपको घूमना। ठीक है, मतलब एक तरह से गांव जाना, घर जाना, किसी जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, ठीक है, या फिर जिसके घर में कोई काम है उसके घर जाना। ठीक है, और घर में जाकर के काम करना। ठीक है, तो यही होता है फील्ड वर्क। जैसे अब मान लीजिए आप बन गए हैं अमीन का। ठीक है, अब आपको वहाँ पे जाके नापना है ज़मीन, तो ये हो गया आपका फील्ड वर्क। मान लीजिए सपोज दैट मैं सीआई हूँ। ठीक है, तो अब वहाँ पे जाना है भाई कि ज़मीन किसका है, ये फिर बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का ज़मीन आपका है। टेक्निक सब कुछ पट्टा उट्टा हाथ में रहेगा, खतियान वगैरह, ठीक है, मैप वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ही आपका जनगणना करते हैं तो घर जा के पूछना होगा। ठीक है, तो ये सारे फील्ड वर्क में आते हैं। तो आपको समझना भी है, केवल आंसर एग्ज़ाम पास नहीं करना है बल्कि रियल लाइफ में भी इनपुट्स लेने की इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, अगला है प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी अवलोकन क्या है, संक्षिप्त में उत्तर दें। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट आर पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, आंसर इन ब्रीफ। आगे देखते हैं सर्वेक्षण क्या है, सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकारों को बताइए। इसमें आपका बहुत से सर्वेक्षण हो सकता है। ठीक है, शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण है, उसके बाद जनगणना, वो प्रेस रावल को देखते हैं ना, हम जनगणना के लिए आए हैं, क्या आपकी शादी हो गई है, बोलता नहीं, आपके कितने बच्चे हैं, एक झाप। ठीक है, तो वैसा मत कीजिएगा, आप लोग भी जाइएगा तो मतलब उसमें क्या है कि कॉमन सेंस वो यूज नहीं किया। अगर भाई जब इसका शादी नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से होंगे, कॉमन सेंस वो यूज नहीं करता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नावली तथा अनुसूची। अब आप लोग पढ़े होंगे बहुत से कि हम लोग भी पढ़े हैं प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2। ठीक है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, ये क्या है, ये इसके बारे में नोट लिखना है छोटा सा। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, एक मिनट यार थोड़ा सा उठ लेता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्ड। ठीक है, प्रश्नावली क्या है, एक्सरसाइज भी आप यहाँ पे आ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन एक्सरसाइज
ठीक है, एंड शेड्यूल्ड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है केंद्रित समूह चर्चा पर विशेष फोकस के साथ साक्षात्कार देना क्यों आवश्यक है, बताइए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन वाई इज इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट इंटरव्यू विथ अ स्पेशल फोकस ऑन फोकस ग्रुप डिस्कसेस। ठीक है, आपने इंटरव्यू दिया है अभी तक? चलिए, नहीं दिया है, दिया कीजिए। ठीक है, कहीं पर भी प्राइवेट जॉब आता है, इंटरव्यू दे के आइए। सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो अलग की बात, बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू कंडक्ट दिया है यार, और बहुत से पास भी किया हूँ, और अभी तक फेल किसी भी इंटरव्यू में नहीं किया हूँ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फील्ड रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है, इसके उद्देश्यों को लिखें। हाँ, एक इंटरव्यू में मैंने फेल किया है यार, सिविल कोर्ट का इंटरव्यू था। अब वहाँ पे मालूम नहीं, मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में। 18 को सीट था और कैंडिडेट वहाँ पे गए थे 9000 इंटरव्यू देने। ठीक है, तो उसमें मैं भी एक था। मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी मैं एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहता था। वैसे जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, केवल एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया था, बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली मैंने किया था। तो और सब जजेस, मतलब जो जज लोग होते हैं वही लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो इंटरव्यू आप लोग भी दिया कीजिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस आएगा इसमें। ठीक है, बहुत से लोगों से मिलने को देखने को मिलेगा। अरे यार, इतने एज के मैं था, प्रीवियस ईयर पिछले साल ही दिया था, 22 वर्ष का था मैं। और वहाँ पे इंटरव्यू जो कंडक्ट करवा रहे थे वो लोग थे 45-40 के, और मैक्सिमम आदमी जो थे मोर देन 20 to 30 के बीच में थे, और कुछ आदमी तो 45 साल तक के इंटरव्यू देने आ रहे थे। ठीक है, 10th पास की जॉब थी। चलिए, मुझे वो जॉब सूट भी नहीं करता, फिर भी मैं देने जा रहा था एक्सपीरियंस के लिए। अगला है फील्ड रिपोर्ट डिजाइन करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ फील्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो फील्ड रिपोर्ट डिजाइन करने की प्रोसेस बताना है, कैसे किया जाता है। और अगर आप में से किसी को पे करना है 10 रुपीज़, तो यहाँ से कर सकते हैं स्क्रीनशॉट मार के। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। डेली आप लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे 1 घंटा टाइम दिया कीजिए, क्योंकि वहाँ पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।